अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारा उर्दू का पीरियड है। तो आप लोग उर्दू की बुक निकालिए, ये बाल भारती की उर्दू बाल भारती। और उसमें आप लोगों को आज देखना है, एक हमको सबक पढ़ना है एक शख्सियत के बारे में। बहुत अजीम इंसान है वो। तो आप लोगों को पहले देखकर, फ़ोटो को देखकर आप लोगों को पहचानना है कि ये किसकी तस्वीर है। ज़रा आप लोग गौर से देखो किसकी तस्वीर है ये। आप लोगों ने देखे होंगे अक्सर नेताओं की तस्वीर में, नेताओं के चार्ट में। तो कौन नज़र आ रहा है आप लोगों को? ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। तो आज हम इनके बारे में सबक पढ़ेंगे। तो आप लोगों को निकालना है सबक नंबर 22, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। ये वाला सबक हमको देखना है। तो आप लोग ये वाला पेज निकालो। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, पेज नंबर 69 है। आप लोगों को ये सबक देखना है, सबक नंबर 22, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। ये सबक को पहले आपको बुलंद ख्वानी करना है, यानी पढ़ना है। पढ़ेंगे आप लोग। यहाँ पर एक ज़माना था जब हमारे मुल्क में ज़ात पात का रिवाज आम था। बहुत से लोग दलितों को कमतर समझते थे। उन्हें कुओं, झीलों और तालाबों से पानी लेने की इजाज़त भी नहीं थी। यानी जो दलित थे उनको कुओं से पानी लेने की इजाज़त नहीं थी। महाड़ का चौधार तालाब जो है वो भी उनमें से एक था। यानी वो चौधार जो तालाब था उनमें, उससे भी दलितों को पानी लेने की इजाज़त नहीं थी, वहाँ वो नहीं जा सकते थे। आखिर एक दिन लोग इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ उठकर खड़े हुए और चौधार तालाब के किनारे पहुंच गए। क्या नाम था वो तालाब का? चौधार का। और कहाँ था वो? महाड़ में। महाड़ एक शहर का नाम है, वहाँ जहाँ डॉक्टर अम्बेडकर रहते थे। तो देखिए वहाँ पर नीचे आइए आप लोग। उनके लीडर नौजवान भीमराव अम्बेडकर थे। पूरा नाम क्या था उनका? भीमराव अम्बेडकर, जिनको हम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से जानते हैं। भीमराव अम्बेडकर पिछड़ी जात से ताल्लुक़ रखते थे। सबसे पहले उन्होंने तालाब में उतरकर क्या किया? भीमराव अम्बेडकर ने तालाब में उतरकर पानी को छुआ। दूसरे लोगों को भी हौसला मिला और उन्होंने भी ऐसा ही किया। इस तरह तालाब का पानी सब लोगों के लिए आम हो गया। दलितों ने भी जाकर वहाँ पानी को छू लिया, उन लोगों को इजाज़त नहीं थी। अब देखिए यहाँ पर नीचे की लाइन में आइए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का असल नाम भीमराव सकपाल था। वो 1891 में, यानी 1891 में मध्य प्रदेश के एक गांव महू में पैदा हुए। कहाँ हुए? महू में पैदा हुए। उनके वालिद ने अब्बा रामजी सकपाल फौज में मुलाजिम थे। तो उनके वालिद का नाम क्या था? रामजी सकपाल, और उनका नाम था भीमराव सकपाल। फौज में मुलाजिम थे। बाद में मुलाजमत ख़त्म करके वो सतारा में आबाद हो गए। सतारा ज़िले में आके वो आबाद हो गई। देखिए आप लोग दूसरे से पेज पे आ जाइए। वहाँ पर पहली लाइन में देखिए, उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम, भीमराव ने अपनी इब्तिदाई तालीम यहीं हासिल की। कहाँ पर? सतारा में। पिछड़ी जात का होने की वजह से उन्हें तालीम हासिल करने के लिए कई रुकावटों का सामना करना पड़ा भीमराव को। पिछड़ी जात का होने की वजह से स्कूल में उन्हें क्या किया जाता था? स्कूल में उन्हें दूसरे लड़कों के साथ बैठने की इजाज़त नहीं थी। वो पिछड़ी जात के थे, इसलिए उनको वहाँ बैठने की इजाज़त नहीं थी। उनके स्कूल में अम्बेडकर नामी एक उस्ताद थे। उस्ताद से उन्हें बहुत मोहब्बत थी, इसलिए वो अपना नाम भीमराव अम्बेडकर लिखने लगे।
यानी उन्होंने उनका नाम अपने साथ लगा लिया, अपने उस्ताद का नाम, और भीमराव सकपाल की जगह भीमराव अंबेडकर लिखा। फिर इब्तदाई तालीम पूरी करने के बाद वो आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान चले गए। कहाँ चले गए? इंग्लिस्तान यानी इंग्लैंड। वहाँ चले गए अपनी आला तालीम के लिए। इंग्लिस्तान से लौटने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने मुल्क से जात पात की तफरीक को मिटाने का पक्का इरादा किया। उस जमाने में दलितों को मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता था। डॉक्टर अंबेडकर की कोशिशों से उनके लिए मंदिरों के दरवाजे खुल गए। किसके लिए? जो पिछड़ी जात के लोग थे, उनको मंदिरों में भी जाने नहीं दिया जाता था उस जमाने में। डॉक्टर अंबेडकर कहा करते थे कि समाज में इज्जत की जिंदगी गुजारने के लिए तालीम हासिल करना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने बहुत से स्कूल और कॉलेज खोले। औरतों की तालीम पर भी तवज्जो दी। डॉक्टर अंबेडकर एक अच्छे कानूनदां थे। कानूनदां यानी लॉयर थे, वकील थे। अच्छा, उन्होंने पढ़ लिख कर आए थे। आज़ाद हिंदुस्तान का दस्तूर बनाने में, जब आज़ाद हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, तो उसका कानून बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। वो उस कमेटी के सदर थे। दस्तूर बनाने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसके सदर थे। मुल्क का दस्तूर बनाने में उनका बहुत बड़ा हिस्सा है। 6 दिसंबर 1956 को भारत के इस अजीम रहनुमा की मौत हो गई। तो इस तरह से आज हमने ये सबक पढ़ा, इसका डॉक्टर बाबा अंबेडकर के बारे में जाना कि उन्होंने क्या क्या किया है। उसके बाद ज़रा आप लोग इसका अल्फाज मायने देख लीजिए। यहाँ अल्फाज मायने आप लोगों को पढ़ना भी है और लिखना भी है। रिवाज यानी तरीका, चलन। तफरीक यानी फ़र्क। रिवाज यानी तरीका, चलन। तफरीक यानी फ़र्क। दस्तूर यानी कानून। अजीम यानी ऊंचे मर्तबे वाला। रहनुमा यानी लीडर। आप लोगों को इसके अल्फाज मायने देखना है। फिर इसके बाद ये आप लोगों को जवाब लिखना है। एक जुमले में जवाब ये और ये खाली जगह करना है। इस तरह से आज हमने ये सबक देखा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये जो थे, इनके बारे में हमने जाना। थैंक यू।